हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, सेट नंबर 4 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले 3 सेट का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं देखें तो पहले उन सब वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद रुक्मणी पब्लिकेशन का पूरा 15 सेट समान अध्ययन का डाला हुआ है। ठीक है, अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। चलिए, आज हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 4। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नया है, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बने रहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों चलिए 1 से शुरू किया जाए। 1 क्या है? डॉट में केरल में स्थित हाथी अभयारण्य है। यानी केरल में स्थित एक हाथी वाला अभयारण्य का नाम क्या है? तो गुरुआ है ना, गुरुवायूर मंदिर है। ठीक है, गुरुवायूर मंदिर में स्थित हाथी अभयारण्य है। ठीक है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला है, वह नवीन तकनीक जिसे जिसे जाड़े के मौसम में घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह क्या 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 कहलाता है? तो वो जो है निष्क्रिय सौर ताप कहलाता है, निष्क्रिय सौर ताप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का है ना, बिहार का क्या दोस्तों? चलिए, क्या है बिहार का खाद्य पदार्थ है, मतलब इनमें से कौन है जो बिहार का खाद्य पदार्थ है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बताइए, करेक्ट आंसर इसका जो है सिलाव का जो खाजा है राजगीर के पास, उसको जीआई टैग मिला है। अगला है, कांसा किसका एक मिश्र धातु है? कांसा जो है किसका मिश्र धातु? तो तांबा और जस्ता का है। ठीक है, अगला है, कमीशन का किस कमीशन का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था? तो हंटर कमीशन का किया गया था। करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, 1913 1913 में बैसाखी के दिन डॉट द्वारा भारतीय लोगों पर गोली चलाने का आदेश देना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। किसके द्वारा ये आदेश दिया गया था? तो जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, अगला है, किस विज्ञापन फिल्म निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में एक भूमिका अदा की है? तो करेक्ट आंसर जो है एलिक पद्मसे है, एलिक पद्मसे। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे पुराना शोध रिएक्टर कौन है? मतलब का नाम क्या है उसको, शोध रिएक्टर का? तो है जो अप्सरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कई पूर्व परिभाषित या बने बनाए सूत्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है फंक्शन कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर 2। अगला है, एशियाई प्रीमियम वह उच्च मूल्य है जो एशियाई देश डॉट का आयात करने के लिए भुगतान करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा है ना, कच्चे माल तेल को। अगला है, एक उच्च तन्यता वाले मिश्र धातु इस्पात जिसे डॉट कहा जाता है का इस्तेमाल हावड़ा पुल के निर्माण में किया गया है। तो किसको में किया गया है हावड़ा पुल में? किसको? तो ये टीस्क्रोम को किया गया, टीस्क्रोम। ठीक है, अगला है, डॉट यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सार्वभौमिक विलायक जिसको कहते हैं के रूप में किसको जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आप कैपिटल अक्षरों को टंकित करना चाहते हैं तो डॉट कुंजी को एक बार दबाकर सक्रिय करें। यस, बड़ा लेटर में करना चाहते हैं तो उसको कैप्स लॉक दबा करके आप शुरू ये कर सकते हैं, है ना, बड़ा। अगला है, महारानी गायत्री देवी डॉट की सदस्य थी, है ना, किसका सदस्य थी? तो वो थी स्वतंत्र पार्टी की थी। ठीक है, अगला है, सूर्य की रोशनी में मानव शरीर डॉट विटामिन प्राप्त करता है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होता है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण डॉट समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो ये जो है जैन का है ना, नहीं प्रदूषण नहीं है दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया, पर्यूषण है, पर्यूषण बहुत जैन धर्म का एक त्यौहार है। ठीक है, अगला है, डॉट के मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में 1978 के 45वें संशोधन बिल के बाद हटाया गया था, वो क्या था? तो करेक्ट आंसर था संपत्ति को। ठीक है, अगला है, डॉट एक सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली दवा है जिसका इस्तेमाल शरीर के दर्द के कम करने और अत्यधिक तापन को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका पैरासीटामोल को किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा।
अगला है रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को डॉट कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, जिसमें जम जाता है तो उसको कहते हैं कोएगुलेशन, कोएगुलेशन कहते हैं। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1963 में डॉट से सम्मानित किया गया था, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत का। अगला है वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी, तो वो थे हरगोविंद खुराना थे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना थे। ठीक है, अगला है भारत का पहला 3D त्रिविमीय तारामंडल डॉट में स्थापित किया गया है, त्रिविमीय, तो ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मैंगलोर में किया गया है। ठीक है, अगला है मधुमेह एक रोग है जिसमें शरीर की रक्त डॉट की मात्रा अधिक है ना बढ़ जाती है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, अगला है 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है, तो आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है अणु का सिद्धांत। ठीक है, अगला है पावर पॉइंट आपको डॉट चुनते हुए स्लाइड के आकार का निर्धारण करने देता है, उसको क्या कहते हैं, तो ये सभी होते हैं बैनर, ऑन स्क्रीन शो, 35 mm स्लाइड्स, है ना, सभी होते हैं। अगला है खेलो इंडिया युवा खेल को पहले डॉट कहा जाता था, क्या कहा जाता था उसको पहले, तो उसको खेलो इंडिया स्कूल गेम कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, चैनल जो है कौन सा चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो 10 डिग्री जो चैनल है दोस्तों, है ना, वही करता है। करेक्ट आंसर इसका जो है आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है डॉट का संदर्भ उस ऑपरेटिंग सिस्टम से है जो डिवाइस में स्वयं पूर्ण होता है और रोम में रहता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना, इन्वेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अगला है स्माइलिंग बुद्धा डॉट का कोड है, स्माइलिंग बुद्धा किसका एक कोड है, तो ये जो है भारतीय प्रथम परमाणु परीक्षण का था स्माइलिंग बुद्धा। अगला था डॉट स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले भारत सरकार के विनिमय अधिनियम, है ना, द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, बॉम्बे। अगला है निम्नलिखित में से कौन राम सेतु का दूसरा नाम नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका, है ना, नाला बंद नहीं है। ठीक है, नाला सेतु है, सेतु बंद है, आदम पुल है सब है, लेकिन नाला बंद नहीं है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1956 से 1959 तक नीलम संजीवा रेड्डी डॉट के तौर पर कार्य कर रहे थे, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर, सॉरी 56 से 59 बोला जा रहा है दोस्तों, तो नहीं, ये मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे। ठीक है, 56 से 59 तक, करेक्ट आंसर, है ना, मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में मतलब किस व्यक्तियों के समूह या एक संगठन को परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग को डॉट कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ना साइबर स्टॉकिंग कहते हैं उसको, साइबर स्टॉकिंग। अगला है मोरोपंत तांबे और भागीरथी स्प्रेग की पुत्री डॉट के नाम से प्रसिद्ध थी, तो करेक्ट आंसर ये जो है आपका रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध थी। अगला है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दिया गया था, तो 1931 में, हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 1931 में फांसी दिया गया था। ठीक है, अगला है विश्व संपादक फोरम के बोर्ड में शामिल होने वाले पहले सदस्य कौन थे, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाची करकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37, दवा और शल्य चिकित्सा पर संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक को कौन लिखे थे, तो करेक्ट आंसर है सुश्रुत संहिता है। ठीक है, अगला है कैलाश मंदिर डॉट गुफा में विश्व का सबसे बड़ा पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर है, तो ये एलोरा अजंता दोस्तों, एलोरा या अजंता, तो एलोरा में है महाराष्ट्र वाला। ठीक है, अगला चुनाव आयोग ने डॉट वर्ष में अपनी स्वयं जयंती मनाई है ना, केमी जयंती मनाई है, तो करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ हो जाएगा 2001 में मनाई है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संबंधी है ना हाथी संघर्ष को कम करने और रोकने के लिए मित्र योजना शुरू किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम सरकार ने। ठीक है, अगला है श्वेतांबर और दिगंबर डॉट समुदाय के 2 संप्रदाय थे, तो जैन संप्रदाय के थे, करेक्ट आंसर इसका, है ना, 2 हो जाएगा यानी बॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, जैन धर्म के, ठीक है,
करेक्ट आंसर इसका जैन धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी है? तो इसमें से कौन है जो भारत का पड़ोसी देश है? तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, करेक्ट आंसर 2। अगला है, संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान डॉट नामक गुरु से प्राप्त किया था। कबीर जी का गुरु का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका रामानंद थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने नौकरशाही करियर में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख है ना, सभी तीनों पदों पर कार्य किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है ना, करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा मनमोहन सिंह ने। ठीक है, तीनों पे काम किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? तो कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सिक्कर। ठीक है, सिक्कर बिंदु नहीं है। अगला, हाल ही में कौन 2 देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, अगला है, 47 भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉट उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कब हो जाते हैं? करेक्ट आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा 65 वर्ष में। अगला है, म्यूकोसा है ना, सब म्यूकोसा, मस म्यूकुलेरिस और एडवेंटेटिया डॉट की दीवार से 4 परतें, डॉट की दीवार की 4 परतें किसका है? तो ये करेक्ट आंसर है जठर है ना, रांत, जठरांत, जिसको जठर है ना, जठरांत कहते हैं, उसका 4 है ना, 4 भाग है। अगला है आपका, डॉट विश्लेषण करने वाली एक वैश्विक कंपनी है जो रेटिंग और शोध के लिए जोखिम और नीतिगत परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। तो वो कौन है? तो ये है है ना, क्रिसिल है, क्रिसिल। अगला, छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम डॉट रखा था। छत्रपति शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो ये था राजा राम था, राजा राम। अगला है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी डॉट के पास है। तो किसके पास है? करेक्ट आंसर भारत पेट्रोलियम के पास है। ठीक है, अगला है, मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में डॉट के रूप में जाना जाता है। मणिकर्णिका, तो ये रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्ति ओलंपिक पदक विजेता कौन था? करेक्ट आंसर था आपका केडी जाधव था। ठीक है, अगला है, आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ है क्या? तो ग्रेफाइट रहेगा। करेक्ट आंसर इसका जो है दोस्तों ग्रेफाइट नहीं, शीशा हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर शीशा हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 51, सॉरी आगे क्या है, हाँ 55 है क्या? भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार डिजिटलीकरण में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, अगला है, परिवार और दोस्तों के लिए आयशा के रूप में जाने जाने वाली इस राजकुमारी ने सवाई मान सिंह द्वितीय बहादुर से विवाह किया और इसे दुनिया में डॉट के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका जो है महारानी गायत्री देवी को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द वेलिंग बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहूदी से है। ठीक है, अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ज्योतिबा फुले ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पेरियार जो है केरल राज्य में है दोस्तों, पेरियार केरल में है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डॉट में पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013 में। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी डॉट में है जो वर्तमान समय में भी कार्यरत है। तो पुरानी रिफाइनरी जो है वो कहाँ है दोस्तों? तो डिगबोई है। ठीक है, अगला है, द रॉयल टॉप्स ऑफ गोलकोंडा, द स्नेक चार्मर, द क्वींस रॉवल किसके द्वारा लिखी गई कविताएं हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट है जो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया किताब है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों? भारत में है ना, भारत में कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का चाणक्य के रूप में जानते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य के रूप में जाने जाने वाले पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, करेक्ट आंसर 4। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के, तो करेक्ट आंसर है जी शंकर कुरूप थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान कौन नहीं है दोस्तों? तो ये जो है सामवेद विज्ञान का है, विज्ञान का ज्ञान को सामवेद कहते हैं, ये सही मिलान नहीं है, वही करेक्ट आंसर है। अगला है, डॉट
की दृष्टि डॉट बताता है कि निकृष्ट मुद्रा है ना, बैड मनी जिसको कहते हैं, उत्कृष्ट मुद्रा यानी गुड मनी, बैड मनी और गुड मनी को भी संचालन से बाहर निकाल देती है ना। ये कौन बताता है? तो ये बताते हैं कौन? ग्रेशम का नियम बताता है, ठीक है, ग्रेशम का नियम। अगला है, डॉट ने इंद्रप्रस्थ मता या चतुर्डांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत की है। तो कौन किया है? करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो ने, ठीक है। अगला है, गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं गोदान के लेखक, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला है, मयूर सिंहासन को डॉट द्वारा बनाया गया था, है ना, मयूर सिंहासन को जो है बनाया गया था दोस्तों शाहजहां के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन हो गया, चलिए शाहजहां। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ 70 क्या है? एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर डॉट वर्षों की अवधि के लिए धारण करते हैं। तो करेक्ट आंसर राज्यपाल है दोस्तों, हाँ राज्यपाल 5 वर्षों के लिए रहता है। करेक्ट आंसर इसका जो है आपका है ना 5 वर्ष हो जाएगा। अगला है, डॉट को भारतीय नगर विमानन का जनक कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, है ना, जहांगीर रतन जी दादा भाई, है ना। देखिए करेक्ट आंसर क्या है? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण गायन की अनुमानित समय अवधि कितना है ना, राष्ट्रीय गान का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 52 सेकंड, ठीक है। अगला है, उस कांग्रेसी नेता का नाम बताएं, है ना, उस कांग्रेसी नेता का नाम बताएं जिसे उसकी असाधारण भाषण शैली के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, है ना, शशि थरूर को, ठीक है, शशि थरूर। अगला, आस्था प्रवास और महिलाओं के जीवन पर केंद्रित साहित्य के योगदान के लिए 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 74 का करेक्ट आंसर है लीला अबू लेला को, ठीक है। अगला है, पैठानी महाराज, पैठनी महाराष्ट्र है, पैठनी महाराष्ट्र की डॉट एक शैली है, कुछ है दोस्तों। तो ये है एक प्रकार का कपड़ा बुनाई, है ना, की एक शैली है पैठनी। अगला है, बल्लम डॉट बल्लम कली के नाम से स्थानीय रूप से विख्यात एक पारंपरिक खेल है जिसे केरल में ओणम त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं नौका दौड़, केरल में नौका दौड़ वाला। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, है ना, यहाँ है इसका करेक्ट आंसर अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तवांग जो है सिक्किम में रहेगा, ठीक है, करेक्ट आंसर 1 मिनट दोस्तों मिस्टेक हो गया, प्रसिद्ध तवांग मठ है, तवांग मठ, ये जो है करेक्ट आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। कहाँ रहेगा दोस्तों? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन जी द्वारा, है ना, दिया गया था। करेक्ट आंसर है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? इंडक्शन मोटर का जो है निकोलो टेस्ला ने किए थे। कौन? निकोलो टेस्ला। अगला है, संविधान, अगला है दोस्तों संविधान, सॉरी, हाँ अगला है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डॉट समय पर बैठक की। तो कितना समय पे किया है? तो 3 वर्षों पे समय पे बैठक किया है। अगला है, राज्य के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इसमें रहने वाले डॉट के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें पूजनीय माना जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो चूहों के, है ना, चूहों के लिए प्रसिद्ध है। देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इनमें रहने वाले चूहों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा चूहा। अगला है, कर्नाटक में बसावन और उसके साथी जैसे कि अलामा प्रभु और अकमा महादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य किस आंदोलन की शुरुआत की? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों वीर शैव, ठीक है। अगला है, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर, तो करेक्ट आंसर है थोसेघर महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में थोसेघर है। अगला है, 85 नंबर क्या है दोस्तों? सॉरी, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों आपका चेरों को हराया था, ठीक है। अगला है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डॉट संप्रदाय से था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सांख्य दर्शन से था, ठीक है। अगला है, सीमा किस खेल प्रतियोगिता में 5000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों
है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है विश्वविद्यालय खेल में, ठीक है। करेक्ट आंसर 4 है। अगला है डॉट जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, है ना, ये डेमोग्राफी के द्वारा किया जाता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डॉट के आसपास होते थे। तो करेक्ट आंसर इसका जो है आपका, है ना, आंगन के आसपास होते थे। अगला है अनकिया नाट्य एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डॉट की संस्कृति की विशेषता विशेषित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा असम की है, ठीक है। अगला है दक्कन जिक्र ढाका कहते हैं में अलिखित भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका लीग ने मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला क्या है ना 92 नंबर क्वेश्चन, महावेली गंगा किसकी सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका का सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, ठीक है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। अगला है निर्गम मूल्य, है ना। निर्गम मूल्य क्या है। निर्गम मूल्य जो है यह एक किसान द्वारा तय किया गया मूल्य होता है निर्गम मूल्य, ठीक है। अगला है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, है ना। दर को तो त्वरण कहते हैं, त्वरण। हाँ, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, परिवर्तन की दर को तो त्वरण ही तो कहेंगे, ठीक है, त्वरण कहते हैं। त्वरण के ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। अगला है ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, पद्मा, ठीक है। अगला सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना, मगध का शासक पूछा गया है तो ये घनानंद था, ठीक है। अगला है इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन किसको प्रदान किया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों आपका है ना, यागानतून को किया था, यागानतून। अगला पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो करेक्ट आंसर है गवर्नर जनरल बोला गया है तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। अगला बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता लगा है। तो करेक्ट आंसर है जमुई जिला में लगा है, ठीक है। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन बिहार में 100वां क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पटना में, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सेट बहुत ही अच्छा है ना। तो अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही छोड़िएगा चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग इसके बाद सेट नंबर 5 में अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है।